अपने जीवन में किया और कर दिखाया। जिस संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, चाहे वो फ़ौज की सेवा हो, चाहे राजनीतिक सेवा हो, लोगों को हमेशा साथ रखा और उनको आज हम याद करते हैं। मैं अपनी तरफ से और सब लोगों की तरफ से उनको याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी उनके काम से, उनके संस्कारों से प्रेरणा लेकर आगे देश को बढ़ाने में हमेशा मजबूती से काम करती रहेगी। एक सबसे पहले तो आप जानते हैं राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और समय सीमा से ठीक पहले हमारी मध्य प्रदेश की प्रत्याशी मीनाक्षी जी का जो नामांकन है वो अवैध रूप से उसको कैंसिल किया गया। ये बड़ा प्रत्याशित है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का जिसका बहुमत हो उसका नामांकन बिना किसी कारण के कैंसिल किया जाए। और मुझे खेद है बताते हुए कि मीनाक्षी जी जो कारण बताए गए हैं कि उन्होंने कुछ तथ्य छिपाए थे वो सरासर झूठ हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमा, कोई एफआईआर, कोई चार्जशीट, कोई केस, कोई कन्विक्शन नहीं है। कोई एक नोटिस उनको भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है कि किसी छोटे मोटे कारण की वजह से त्रुटियां पाकर आप नामांकन रद्द नहीं कर सकते। जिस दिन वो हुआ हम सब लोग निर्वाचन आयोग गए, ठीक 1 घंटे बाद, और वहाँ पर ताला लगा हुआ मिला, हमको अंदर जाने नहीं दिया। हम सब लोगों ने, वेणुगोपाल जी थे, मैं था, हम सब महासचिव, पूर्व सब नेता वहाँ पहुँचे, हमने धरना दिया। तब जाके तो उन्होंने हमारे आवेदन स्वीकार करने की सहमति दी। और आज हम लोगों ने निर्णय भी किया है कि इस मसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार निर्वाचन आयोग और बाकी संस्थाओं को दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव बनाया अधिकारियों पर, प्रशासन पर, निर्वाचन आयोग पर, और उसी की वजह से इस प्रकार के काम हो रहे हैं। पहले एसआईआर हो, वोटर लिस्ट हो, अनियमितताएं हो, उसका विवरण पूरा देश जानता है। लेकिन अब आप विपक्षी पार्टी का नामांकन रद्द कर दें, ये पहले कभी हुआ नहीं है और मुझे लगता है बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन हम न्यायपालिका में भी जाएंगे, लेकिन देश को जागरूक करेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को नाजायज़ तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। बाकी राजस्थान और प्रदेश में जो चल रहा है हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार के इतने सारे खुलासे हो रहे हैं और ये सरकार आंखें बंद कर कर अनसुनी कर रही है सारी बातों को। तथ्य आ गए, मीडिया में प्रकाशित हो गया, लोग पकड़े जा रहे हैं क्योंकि आपसी सरकार में द्वंद्व इतना है, आपसी खींचतान इतनी है कि सत्ता का केंद्र कौन बने। इस मसले को लेकर लगातार सरकार में असमंजस बना हुआ है और पूरे देश की जो प्रदेश की जनता है वो पीड़ित है। लूटपाट हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं दलितों के साथ, किसानों से पूरा शोषण खुलेआम हो रहा है। और आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अब नरेगा बंद कर दी गई है और एक नई योजना का नाम से चालू कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण विकास में योजनाएं जो स्वीकृति होती है वो सब ठप पड़े हैं और मुख्यमंत्री जी और सरकार बोलती है कि किसान साल में सिर्फ 20 दिन काम करता है। तो लगातार किसानों की अनदेखी हो रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत जल्दी अपना इकबाल खो चुकी है। जनता इंतजार कर रही है, चुनाव करा नहीं रहे, ना छात्र संघ के करा रहे, ना पंचायत करा रहे। लगातार फटकार पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट आदेशित कर रहा है, फिर भी बहानेबाजी कर चुनाव टाल रहे हैं क्योंकि जनता का आक्रोश झेल नहीं पाएंगे। जनता मन बना के बैठी है कि भाजपा को जिस विश्वास का हमने वोट दिया था वो बिल्कुल टूट चुका है और लोग पहले मौके पर कांग्रेस को दोबारा सत्ता में देखना चाहते हैं। भाई मैंने कहा, मैंने उनका वक्तव्य सुना और जो बात मैंने सुनी और जो बात मुझे कहनी आप लोगों को, मुझे उतना याद है। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में दिया था कि हम सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको मिलकर भाजपा की दमकारी शासन का मुकाबला करना है, उस मुहिम में हम सब कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, छोटे बड़े हर पीढ़ी के लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है और एक मिसाल बनी है पूरे देश के अंदर। उस परिपाटी को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन आप स्नेह की बात क्यों करते हो? पूरा कई बार बुरी यूपी का नेता कुछ बोल दिया था, गहलोत साहब भी कई नेता। ऐसा है, देश के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, नीट के पेपर लीक हो गए, दर्जनों पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है, किसान की आमदनी दुगनी क्या आधी हो गई है।
तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार इसके देश में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। अभी हाल में हमारी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, सब लोगों ने दोबारा संकल्प लिया कि मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, राहुल गांधी और खड़गे जी ने जो कांग्रेस को नेतृत्व दिया है, जो संगठन सृजन हुआ है, पार्टी को मजबूत करने की मुहिम है, उसमें पूरा साथ दें। और भाजपा को 12 साल हो गए, कब तक ये नेहरू जी को, इंदिरा जी को, मनमोहन सिंह जी को कोसते रहेंगे? इन 12 सालों में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करें, जनता के सामने जाएं। चुनावों से डर रहे हैं, सुन लीजिए, चुनावों से वो डर रहे हैं और जनता ने मन बना लिया। अब जो विपक्ष है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस पूरे देश में मजबूत है और सबसे मजबूत राजस्थान में है।